विषय है ज्ञान। ज्ञान क्या है, इसी प्रकरण पर आज विचार किया। ज्ञान का मतलब होता है जानना। किसी को जानना है तो मुझे ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है। इस जगत में एक भौतिक बाधा और एक अध्यात्म बाधा। जानने के हमारे यहाँ दो साधन है, एक ज्ञानेंद्रिय और दूसरा अनुभव। प्राकृतिक जगत को हम जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जानते हैं, और आध्यात्मिक जगत की अनुभूति होती है। दोनों में जानना है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की विद्याएं हैं, 2 प्रकार का ज्ञान है, एक भौतिक जगत का, दूसरा आध्यात्मिक जगत का। कबीर साहब की एक साखी है कि 14 अरब ज्ञान ले भाखा, सार शब्द बाहर ले रखा। कि 14 अरब ज्ञान ले भाखा, सार शब्द बाहर ले। इसका भाव हमारे यहाँ भारतवर्ष में 14 प्रकार की विद्याएं हैं, 14 प्रकार का ज्ञान। यह ज्ञान प्रकृति का। रब माने होता है परमात्मा, इसमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जो 14 ज्ञान है, 14 विद्याएं हैं, वह प्रकृति की है, इसमें परमात्मा का रांच मात छुआ ही नहीं। 14 विद्याएं कौन है, इस पर हम विचार करके देखें। पहली विद्या है धनुष विद्या। बाण विद्या, कैसे धनुष चलाया जाता है उसका जानकारी। दूसर की विद्या है अर्थशास्त्र। अर्थ माने पूंजी, कैसे कमाया जाता है, कैसे उसका बचाव किया जाता है और कैसे उसको खर्च किया जाता है, उसकी विधि। तीसर का है औषधि विद्या। जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, उसका ज्ञान। इसके बाद है ज्योतिष विद्या, जिसमें ग्रह नक्षत्र इत्यादि का बोध होता है। इसके बाद है व्याकरण, कल्प है, निरुक्ति है, छंद है। इसके बाद है शिल्प। शिल्प का मतलब कला।
जिससे जगत का निर्माण किया जाता है, जिससे जगत के यंत्र बनते हैं, उसको शिल्प में लिया जाता है। एक है संगीत, नृत्य, पाक विद्या और वास्तु विद्या। यह 14 विद्याएं इसी तरह से हैं। इन विद्याओं का ज्ञान जो है एक ही जन्म तक रहता है। शरीर छूटने के बाद इन विद्याओं का लोप हो जाता है। लेकिन एक विद्या है अध्यात्म विद्या, जिसका ज्ञान जन्म जन्मांतरों तक रहता है। इनको हम जानने को ज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक जगत के ज्ञान को हम विज्ञान भी कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत को केवल ज्ञान कहा गया है। ज्ञान के बारे में महापुरुषों को विचारों को देखा। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम ज्ञानन यानी तानि तो तानि ज्ञानाभासानि सारस्यानो। अर्थात संतों ने, महापुरुषों ने आत्मज्ञान को ही ज्ञान की दर्जा दिया है। और ज्ञान ज्ञान के सदृश भासते हैं, लेकिन से सार का बोध नहीं होता, इसलिए उसको ज्ञान की दर्जा नहीं दी। अभिप्राय यह है कि आत्मा का बोध, परिचय, साक्षात्कार ही ज्ञान। कबीर साहब ने कहा ज्ञान के बारे में, कहे कि ज्ञान अमर पद बाहरे, नियरे है सो दूर, जाने ताको निकट है अनजाने को। अर्थात अमर पद का ज्ञान। अब सवाल उठता है कि अमर क्या है? इस जगत में एक अविनाशी है और एक नाशवान। नाशवान का मतलब परिवर्तनशील। नाश किसी का मूल समूल नहीं होता, केवल परिवर्तन की ही क्रिया होती है प्रकृति की। चेतन अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। कहीं उसी को राम शब्द से, कहीं ब्रह्म शब्द से, कहीं हरि शब्द से, कहीं सतगुरु, कहीं पारक, अनेक नामों से लोगों ने कहा, लेकिन एक के ही नाम। वास्तविकता में एक आत्मा ही अविनाशी है, उसी का ज्ञान ज्ञान है। वही ना, वह स्वयं शरीर के भीतर है। जो नहीं जानता उसके लिए तो दूर है, जिसको अनुभूति की हो गई हो तो स्वयं वही है। भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञान के बारे में कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम। उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञ जो है माम विद्धि। अब क्या क्षेत्र है और क्या क्षेत्रज्ञ है, इसको जानना।
क्षेत्र माने होता है खेत। खेत में हम जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष उत्पन्न होता है और वृक्ष में वैसा फल। यह शरीर जो है क्षेत्र था, जो 5 तत्वों का बना शरीर है, इसको क्षेत्र कहा गया है। और इसी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है आत्मा, उसकी माया शक्ति है। अर्थात मन चित्त बुद्धि अहंकार इसी शरीर में है। अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है उसको देखने वाला है जानने वाला। इंद्रियों में जो गति होती है सबका जनैया है। इसलिए उस परमात्म तत्व को क्षेत्रज्ञ कहा गया, जानने की वजह से, देखने की वजह से। वही हर घट में है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, आय अर्जुन, वही सभी भी शरीरों में क्षेत्रज्ञ है आत्मा। उन्होंने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ज्ञान, क्षेत्र को भी जाने और क्षेत्र को भी जाने। दूसरे जगह उन्होंने बताया कि अध्यात्म ज्ञान नेतत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एक तज्जत ज्ञान मिते प्रोक्तम ज्ञान यदतो था। अध्यात्म ज्ञान, सवाल है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का चिंतन करना अध्यात्म। लेकिन गहराई में जाते हैं तो ऐसा भाव प्रदर्शित नहीं। ऐसे ही प्रश्न अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि प्रभु ब्रह्म क्या है? आप कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और सभी शरीरों में है, तो इस शरीर में जो ब्रह्म है उसका क्या स्वभाव है और क्या लक्षण है, कैसे जाना जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, आंखों देखी बात बता रहे हैं, वो अनुभव की बात बता रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे। अक्षरम ब्रह्म परमम, उन्होंने कहा जिसका कभी भी नाश न हो, अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो, जिसका कभी अभाव न हो, हमेशा भाव है, वही ब्रह्म। प्रश्न उठता है कि भाव और अभाव, किसका भाव होता है और किसका अभाव होता है, हम इस पर विचार करें। यह देखें, यह शरीर है, यह चलता फिरता घर है, इसी घर में स्थित आत्मा है, चाहे ठीक। इस शरीर का निर्माण रज और वीर से है, दोनों के संयोग से शरीर बनता है। लेकिन जब शरीर बना तो इसमें आने वाला एक
चेतन आत्मा प्रवेश कर गया, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अगणित आत्माएं हैं, अगणित जीव हैं। लेकिन जब घर मिलेगा तभी घर में आएंगे। मां के गर्भ में रजबीर के संयोग से घर बन गया, उसमें आत्मा स्थित हो गई, उसी से यह पिंड चैतन्य हो गया। 9 महीने के बाद यह गर्भ पूर्ण रूप से एक पिंड रूप में बन गया। इसके बाद वह गर्भ से बाहर हुआ। उस पिंड में भी जीव था, जीव का भाव नहीं था। गर्भ से बाहर होने के बाद शरीर में परिवर्तन होने लगा, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कभी छोटा बच्चा शरीर था, कभी बड़ा हुआ, कभी किशोरा, कभी कुमारा, कभी युवा, कभी तीसरापन, कभी चौथापन। एक समय ऐसा आता है कि यह शरीर पांचों तत्वों में आप विलीन हो जाता है, अर्थात इस शरीर का हमसे अभाव हो गया। लेकिन इसमें रहने वाला चेतन का अभाव नहीं हुआ, उसका हमेशा भाव है। अभाव हुआ तो इसलिए उस ब्रह्म का कभी अभाव नहीं होता, शाश्वत है ही है और अनादिकाल से है। जो स्थित इस शरीर में ब्रह्म है तो उसका स्वभाव क्या है, तब बताए अध्यात्म। इस शरीर में रहने वाला ब्रह्म का स्वभाव ही अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है, हम इस पर विचार करें। आध्य और आत्म दो से मिलकर अध्यात्म है। आध्य का मतलब अध्ययन करना। अध्ययन के कई साधन हैं। आंख से देखना, शब्दों कानों से सुनना, 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राकृतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, वो तो स्वयं में स्थित चेतन उसका साक्षी हो जाता है। जो स्थित ब्रह्म है, पहला है आध्य माने सबको देखने वाला है। दूसर का है आत्म, जिसमें तम नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। उसी के प्रकाश से यह शरीर प्रकाशित है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि शरीर में रहने वाला जो आत्म है वह सबको देखने वाला है और सबका प्रकाशक। यही ब्रह्म का स्वभाव। इसके बाद कहा यही ज्ञान है, यथार्थ में यही ज्ञान है। इसके बाद सब ज्ञान है, अर्थात सब प्रकृति का ज्ञान है, माया का ज्ञान। ऐसे ही प्रश्न को लक्ष्मण ने भी पूछा था राम से कि प्रभु ज्ञान क्या है। तो उन्होंने कहा ज्ञान मान जहरे को नाही देख ब्रह्म समान सब। ज्ञान मान जहे, जहां पर ज्ञान वह है जहां मान बड़ाई रंच न हो और सब में एक ब्रह्म को देखता हो, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान हो, यह ज्ञान है। काकभुसुंडी ने गरुड़ से यही बात बताई। यह गरुड़ ज्ञान अखंड एक सीता, जो एक अखंड मायापति है,
जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसका ज्ञान ही ज्ञान। हम इस बिंदु पर आते हैं कि प्रकृति का जो ज्ञान है, भौतिक जगत का, जिसको हम कहते हैं कि विज्ञान आज तेजी से बढ़ रहा है। प्रकृति विज्ञान जितनी खोज किया है प्रकृति के ही खोज किया है, अध्यात्म की खोज नहीं की। प्राकृतिक जगत के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, और जो इसमें स्थित चेतन आत्मा है, चाहे उसी को ब्रह्म कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे हरि कह लें, चाहे चेतन, एक को ही अनेक नामों से कहा, उसका ज्ञान ज्ञान है। प्रकृति ज्ञान में हम जन्म मरण के प्रवाह से नहीं बच पाते। जन्म मरण का प्रवाह चलता है, क्योंकि यही मन बुद्धि बार बार प्रकृति में ही स्थित है। लेकिन जब आत्मज्ञान हुआ तो यही मन बुद्धि जो है आत्म तत्व में स्थित हो गई, क्योंकि आत्मा यह विनाशी सत्ता है, वह जन्म मरण से रहित है। इसलिए वास्तविक ज्ञान आत्म ज्ञान ही है। इसी का बोध हर प्राणी को करना चाहिए। साहे बंदगी।